तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। क्रिकेट का तूफान और टी20 क्रिकेट का बहुत बड़ा तूफान जो कि स्टार्ट हो चुका है। पहले SA20 बिग बैश के बाद, ठीक है, इस साल का SA20, उसके बाद कल से जो है इंटरनेशनल लीग टी20 और उससे भी बड़ा टूर्नामेंट बांग्लादेश प्रीमियर लीग। जी हाँ, तो वक्त आ गया है बड़ी टी20 क्रिकेट का, बहुत सारे लोगों के ख्वाब पूरे होने का और बहुत सारे लोगों के लुटने का। मार्केट में भेड़ बकरियों की तरह लोग निकलेंगे, कुछ लूटेंगे और कुछ खुद लूटे जाएंगे। बहुत कुछ होगा क्योंकि कल से कुछ इस तरह से क्रिकेट का तूफान चल पड़ेगा कि शायद आपको अगर आप सारे मैचेस करते हो प्रॉपर तो शायद आपको दिन में सोने का भी जो वक्त है ना वो मुश्किल से मिले, क्योंकि आपको सुपर स्मैश, बिग बैश तो ख़त्म होने वाला है, अफ्रीका लीग, इंटरनेशनल लीग, BPL, एक ही टाइम पे आपको 3-3, 4-4 मैचेस एक्टिव नज़र आएंगे। बाज़ औक़ात ये चीज़ें नुकसानदेह भी होती हैं, जहाँ पे फ़ायदा होता है नुकसान भी होता है। नुकसान उन लोगों का होता है जो फैसला ही नहीं कर पाते कि मुझे किस में बैठना है, किस में नहीं बैठना। फ़ायदा उनका होता है जो अपनी एक लिमिट बनाकर हर मैच में एक प्लान के साथ एंट्री करते हैं और अपना प्लान सेट करते हैं कि मैंने इधर एंट्री की है और इस मैच में तब इस वक्त इतने प्रॉफिट के साथ मैंने बाहर निकलना कि एक प्रॉपर प्रॉफिट एक मैच में मैंने एंट्री किया है, इस रेट पे किया है, इस रेट पे मैंने निकलना है। यकीन माने वो सारे मैचेस में प्रॉफिट बना सकता है, ठीक है ना। तो बहरहाल पैसा अगर सेफ रखा हुआ है तो उसको निकालने का वक्त आ गया है। अभी BPL, इंटरनेशनल लीग, फिर PSL अगले मंथ, उससे अगले मंथ IPL। तो भाइयों क्रिकेट फुल पैक आपको नज़र आने वाली है। अभी आपको मेरे हिसाब से नेक्स्ट 4 मंथ, कम से कम 4-5 मंथ आपके पास ब्रेक नहीं है। बड़े बड़े ख्वाब अगर देखे हैं तो उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। और इतनी क्रिकेट है, इतनी क्रिकेट है, अगर आप एक प्लान से चलते हो ना, यकीन करें आपके सारे ख्वाब भी पूरे हो सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग हो रहे हैं कि मैं आपको पॉजिटिव वे में इतना बोल रहा हूँ। वैसे देखो भाई, पॉजिटिव सोच रखोगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपके साथ, ठीक है। अगर आप पहले ही हारने की सोच बना के बैठोगे तो आपको कभी भी कोई नहीं जितवा सकता, ना आप जीत सकते हो। तीसरी चीज़, बड़ी चीज़, इतनी क्रिकेट में आपके साथ फ्रॉड भी बहुत सारे होंगे। सबसे बड़ा फ्रॉड आपके साथ होगा आईडीज का, ठीक है। आपके पास, आप ऑनलाइन आईडीज पे खेलते हो, बुकीज के पास खेलते हो, सबसे ज़्यादा फ्रॉड मार्केट में ये होगा। किसी मैच में आप बड़ा जीत जाते हो, वो अपना पैसा आपके अपनी मर्जी से देगा, आपकी मर्जी से नहीं देगा। तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म को पहले ज़रूर सिलेक्ट कर लें, ठीक है, कि उसमें आपने अपना पैसा रखना है और सेफ रखना है, ठीक है। मेरी अपनी कोई आईडी नहीं है, मेरा अपना कोई भी बुक नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ प्लानिंग है मेरी नेक्स्ट ईयर कि कुछ ऐसा आईडीज़ लाऊं जिसमें मेरा फ़ायदा ये हो कि मेरे मेरे साथ काम करने वाले मेरे फंटर्स जो हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उनका फ़ायदा हो। वो कैसे हो? मुझे तो उनसे कमीशन मिलेगा, लेकिन मैं किसी ऐसी बुक के साथ ज्वाइनिंग करवाऊंगा आप लोगों की, या प्रमोट करूंगा जिसके साथ मुझे इस बात की गारंटी हो कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो अगर उनकी बुक पे जाते हैं तो उनको पैसा, वो बेशक इंडिया में हो, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री में, उनको उनका पैसा सेफली मिले। वो बेशक जितना भी जीते, जितना हारे, जो भी हो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसी साल के एंड में जो है ना हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मुमकिन नहीं है ऐसा कुछ। अगर कोई बड़ा ऑफर आ गया या कुछ हुआ तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा। चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, चौथी बड़ी चीज़, इतनी क्रिकेट में मैच खेलो आप, ठीक है। ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी आपको बताई थी कि जो जीतो उसमें से 50% यूज़ करो, 50% सेव करो, ठीक है। या 3 हिस्से कर लो,
एक आप सेव करो, ठीक है, एक 50% लाजमी आप ये सेव करो, इन्वेस्ट कर दो कहीं पे। और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त है वो क्रिप्टो में। कोई अच्छे से कॉइन्स देखो, अगर आपको नहीं मालूम तो उसके बारे में पहले सर्च करो, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप उसमें पैसा अपना सेव कर लो। अगर उधर आपका कोई छक्का लग गया किसी दिन तो आपको उधर से भी प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी रहेगी सेफ, ठीक है। बाकी 50% में से 25% अपना बैकअप रखो खेलने का। अगर 25% भी बैकअप रखते जाओगे ना तो भाइयों 1 महीने के बाद वो बैकअप आपका अच्छा भला बन जाएगा। 25% आप खर्च करो, ठीक है। पहला प्लान आपने ये अप्लाई करना है। ये वीडियो तो ये मेनली जो है वो पहले मैच की है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना बताना ज़रूरी हैं ताकि आप उस पर एक अमल करके रेडी हो के इस मैच इस लीग्स में, जो भी लीग बीपीएल खेलो, इंटरनेशनल लीग जो भी खेलो, आप बैठो। क्योंकि मुझे पता है फंटर अभी पैसा अगर हारेगा तो सिर्फ और सिर्फ मिस प्लानिंग की वजह से आएगा। अगर फंटर एंड ऑफ द डे कुछ नहीं कमाएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्लान ना होने की वजह से नहीं बनाएगा। तो मुझे आपको बताने का मकसद ये है कि भाइयों अपना जो प्लान है वो एक लाजमी सेट कर लो, फिर ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। अदरवाइज आप खेलते जाओगे, हारते जाओगे, जीते जाओ, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो फिर आपको भी एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं बचेगा। तो इन चीज़ों पे छोटी छोटी पे थोड़ा सा अमल कीजिएगा। चलते हैं अब बीपीएल की तरफ। 7 टीमें हैं भाइयों बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, और 42 लीग स्टेज मैचेस हैं, उसके अलावा 4 नॉकआउट्स मैचेस हैं, ठीक है। कल से ये स्टार्ट होगी और जो है 1 मार्च तक ये लीग चलेगी, ठीक है। फाइनल होगा इसका, मतलब कि पीएसएल भी बीच में स्टार्ट हो सकता है, होगा, चलती रहेगी। तो 1 मार्च को ये चलेगी, ख़त्म होगा इसका फाइनल। 7 टीमें हैं, 46 टोटल मैचेस हैं। अच्छा, बाकी लीग से इस लीग में फ़र्क क्या है? बाकी भी लीग्स होंगी साथ में, इंटरनेशनल लीग, अफ्रीका लीग में। इस लीग में अगर आप एक प्लान बनाते हो हर मैच का, इस लीग में आप हर मैच कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस लीग में ज़्यादा जो है ना फेवरेट टीमें ओपन होने वाली जीतती हैं। आप पिछले सीजन में देख लो, ठीक है, जो टीमें मतलब 60 पैसे, 70 पैसे, 50 पैसे ओपन होती हैं वो जीतती जाती हैं, ठीक है। दूसरी टीम अंडर 100 रन ऑल आउट हो गई। अच्छा, सेशंस जो होते हैं ना इस लीग में, वो मेरे भाइयों बड़े खतरनाक होते हैं। आपको कभी कुछ नहीं पता लगेगा कि वो टीम एक ही पिच पे 100 पे भी ऑल आउट हो जाएगी और उसी पिच पे 200 भी बन सकता है। तो कुछ इस तरह से होती है ना, इसलिए किसी भी सेशन को यस नो करते हुए थोड़ा सा कंडीशंस को देखिएगा। और प्रिडिक्ट करना इस लीग में भी बड़ा मुश्किल है, प्रिडिक्शन करना, क्योंकि पिच का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता। बेहतर यही होता है कि लाइव मैच में इस मैच को प्रिडिक्ट किया जाए, फिर ही फायदा होता है और बेहतर होता है, ठीक है ना। बाकी एक अच्छे प्लान के साथ इस लीग में मैं अपने फंटर्स को उतारूंगा। 46 मैचेस है, मैचेस कम नहीं है, 46 मैचेस। जिस भाई ने इस लीग के लिए एक अलग स्पेशल काम करना हो ना, ठीक है ना, स्पेशल काम करना हो कि आपको एट द एंड ऑफ द डे 46 मैचेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, वो व्हाट्सएप पे मेरे पास आए, प्लान मैं दूंगा, उस हिसाब से बैठे। एक प्लान मैं आपको यहां पे भी बता देता हूं। सबसे सिंपल है प्लान, आप अपने बुकी से आईडीज अलग अलग बनवा लो, ठीक है। अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे यूज करो? आपने बीपीएल खेलना है, एक आईडी बीपीएल के लिए रख लो कि उस आईडी में सिर्फ और सिर्फ आपने बीपीएल का काम करना है, ठीक है। एक आईडी आप रख लो इंटरनेशनल लीग T20 के लिए, एक आईडी आप रख लो अफ्रीका लीग के लिए, ठीक है। इस तरह से कर लो आप, यकीन करो आप मिस मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप बड़ा सुकून से काम करोगे। आपको पता होगा कि इस आईडी में मैंने सिर्फ बीपीएल का बैट करना है, इस आईडी में मैंने इंटरनेशनल लीग का।
आप बड़े सुकून से रिलैक्स होके काम करोगे मेरे भाइयों, ठीक है ना। इसमें ये हो सकता है कि आपके पास ना यार अगर लैपटॉप वगैरह है तो फिर तो आप तीनों आईडियों एक टाइम पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। वैसे मोबाइल में भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो। अगर आपके पास दो, आप अब देखें इस फील्ड में कोई भी काम करता है कम से कम उसके पास दो मोबाइल तो होते हैं, और जिनकी लिमिट ज़्यादा होती है ना, जो बड़ा खेलते हैं उनके पास तो लाजमी लैपटॉप मोबाइल सब कुछ होता ही है। तो मेरे भाइयों जो बड़ी लिमिट वाले हैं ना, उनके लिए मेरा प्लान यही बेहतर है कि वो जो है अपना हर लीग के लिए एक अलग अलग आईडी रखो, उसमें डिपॉजिट करो, फिर आप प्रॉफिट करो, फिर आप देखो कि आपको रिजल्ट मिलता है या नहीं। मैच में प्लस हुआ, डेली करो उस मैच का प्लस, 50% निकलवा लो, सेव करो, 25% अपना खर्चा निकाल लो, सेव करो, उसके बाद 25% बेशक आईडी में ही बैकअप रहने दो, ठीक है। तो इस तरह आपको भैया प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ प्लान्स हैं, इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलें, वीडियो लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा, पहले मैच की तरफ चलते हैं। डोटेंटो ढाका, जो कि ढाका डायनामाइट्स भी थी ये टीम, और भी इस टीम का पता नहीं क्या क्या नाम आया। इस टीम के ओनर्स जो है वो चेंज होते रहे हैं, और बड़ी ही ये चूतिया किस्म की ये टीम रही है, ठीक है। इस टीम की हार लगाने में ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। दूसरी तरफ कोमिला विक्टोरियंस, लास्ट सीजन की विनर टीम, उससे पहले भी फाइनल खेला इन्होंने। कोमिला विक्टोरियंस, इन्होंने बहुत मैचेस बैक टू बैक विन किए हैं लास्ट सीजन, और ज़बरदस्त टीम रही है, ठीक है। और फेवरेट भी मेरे ख्याल में जो है ना 59-60 जो है यही टीम फेवरेट ओपन हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्वाड पे भी दोनों टीमों के देख लेंगे कौन है क्या है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे स्क्वाड ढाका का, ठीक है। डरुंटा ढाका, अराफात सनी है, उसके बाद चतुरंगा दि सिल्वा, ऑलराउंडर श्रीलंका के। उसके बाद मोहम्मद नईम है, ओपनिंग बैट्समैन, बांग्लादेश से भी जो खेलते हैं। मुसद्दिक हुसैन, शबीर हुसैन, सैफ हसन, साई मयूब, सॉरी साई मयूब मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड में है, पाकिस्तान की सीरीज़ तो अभी स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में शायद आपको नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद लहीरो समारकून ऑलराउंडर हैं, सदीरा समर विकचम विकेट कीपर बैट्समैन है, जो ये खेल रहे हैं श्रीलंका की तरफ से। एशिया कप में भी बहुत अच्छा खेला इन्होंने। उसके अलावा रिसेंटली इनकी अच्छी काफ़ी वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंसेज नज़र आई हैं। उसके बाद शरीफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद और उस्मान कादिर। तो कोई बड़ी टीम नहीं है, इसीलिए शायद इसका भाव दूसरी टीम का 59-60 ओपन हो रहा है। शायद टॉस के बाद इससे भी नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। वही बात है कि इसमें हमें इसी तरह की क्रिकेट नज़र आती है, सीधे मैचेस हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं कोमिला की बात करूं तो मोइन अली मेरे ख्याल में यार खेलेंगे साउथ अफ्रीका T20 लीग, उसके बाद इंटरनेशनल लीग T20 में भी ये खेलते हैं। अब इधर भी इनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो जितनी लीग्स हो रही हैं प्लेयर्स के भी उतने जो है ना छक्के लग रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होंगे अवेलेबल। जॉनसन चार्ल्स ये अवेलेबल होंगे, रकीम कॉर्नवेल ये भी खेल रहे होंगे, मैथ्यू फोर्ट, इफ्तिखार अहमद वही अगेंस्ट अभी नहीं, स्टार्टिंग के मैच में आपको नज़र आएंगे। इमरुल केस, जाकर अली, खुशदिल शाह ये होंगे टीम में, लितन दास। उसके बाद मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी विकेट कीपर ये भी नहीं होंगे। काफ़ी बड़ा स्क्वाड है इनका। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान, सुनील नारायण, नसीम शाह, राशिद खान, ठीक है। उसके बाद आंड्रे रसल भी मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लीग T20 में होंगे। जमान खान और टोविड हरेडॉय। ये स्क्वाड बड़ा है, इनका स्क्वाड बड़ा है इसलिए क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स दूसरी लीग में भी अवेलेबल होंगे, तो इसलिए शायद इनके लिए अवेलेबल ना होंगे। तो ऑन द पेपर कहीं ना कहीं कोमिला विक्टोरियंस एक बेहतर टीम हमें नज़र आती है, ठीक है। इसीलिए शायद इनका भाव जो है वो 59-60 फिलहाल तो शो कर रहा है बुक पे, लेकिन शायद इससे भी गिर जाएगा, ठीक है। पहला मैच है, पहले मैच
जो है मीरपुर में ये खेला जाएगा, शेर बंगला स्टेडियम, जहाँ पर लास्ट सीजन में जब पहला मैच हुआ था तो 98 पे फर्स्ट बैटिंग ऑल आउट हो गया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस मैच में अगर हमें कुछ इंटरेस्ट देखने को मिले तो जो स्कोर के हिसाब से मेरा लग रहा है प्रिडिक्शन वो ये है कि कोमिला विक्टोरियंस पहले बैटिंग पे आए, तब हमें मैच में कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ सकती हैं। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता भाइयों, बल्कि कोई भी नहीं बता सकता कि क्या हो सकता है, क्योंकि अब ये देखें ना, इसी पिच पे पहला T20 जो लास्ट सीजन में हुआ था 98 पे ऑल आउट हो गई थी। नेक्स्ट मैच में 170 प्लस रन बन गए थे उसी पिच पे। तो इसलिए पहला इनिंग तो कम से कम देखना ज़रूरी है कि पिच कैसा है, क्या है। लेकिन कोमिला फर्स्ट बैटिंग पे आता है तो हमें सेशंस भी अच्छे देखने को मिल जाएंगे और मैच भी एक अच्छा होता हुआ हमें नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कोई अपडेट नहीं है मेरे भाइयों। काफ़ी मैचेस हैं कल के दिन, और टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक मेरे भाइयों डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इतने अगर मैचेस हैं तो अगर हर मैच की हर तरह से वीडियो बनाना भी आसान नहीं है। ठीक है, आपको भी मालूम है। तो अगर ओपन में कोई भी अपडेट आता है या कोई लाइव मैच में अपडेट आता है तो वो मैं फिर टेलीग्राम पे ही पॉसिबल है अपडेट करना। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें। बाकी मेरे साथ अगर आपने काम करना है कि आपको प्रॉपर काम करवाया जाए, सारे मैचेस में कुछ ना कुछ एंट्री दिया जाए, तो सबसे पहले आप मेरा आईडी वाला प्लान फॉलो करें। उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ये जितने भी मैचेस हैं, कल भी बहुत सारे मैचेस हैं, आपने मेरे साथ करना है। आप सिर्फ पेड लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, आप इंडिया से हो, किसी भी कंट्री से हो, मैं बड़ी बात नहीं करता, आप ज्वाइन हो जाओ। आपके ख्वाब इन्हीं लीग्स में पूरे करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन उसका रूल ये है कि आपको मुझ पे भरोसा करना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक है ऑल मैचेस के लिए। खुदा हाफिज।